कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज बहुत दिनों के बाद मैं गार्डनिंग वीडियो लेकर आई हूँ और मौका भी है क्योंकि अब शुरू हो गया है स्प्रिंग सीजन, तो बहुत सारा गार्डनिंग वर्क है। वही मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि हमें फरवरी में कौन कौन से ऐसे गार्डनिंग वर्क करने चाहिए। अब तक के जो हमारे परमानेंट प्लांट्स थे वो डॉर्मेंसी में थे। हवा बहुत अच्छी चल रही है, ठंडी भी है। जो अब तक हमारे परमानेंट प्लांट्स थे वो डॉर्मेंसी में थे, तो इसलिए अब हमने उसे पूरा विंटर सीजन बिल्कुल भी टच नहीं किया। लेकिन अब है ग्रोथ का टाइम, स्प्रिंग सीजन, तो अब हमें कुछ ऐसे ज़रूरी काम अपने गार्डन में करने हैं जिससे हमारे जो प्लांट्स हैं वो बहुत ज़्यादा मैक्सिमम ग्रोथ शो करें। और अगर आप उन्हें डिवाइड करना चाहते हैं यानी प्रोपोगेट करना चाहते हैं तो ये उसके लिए सबसे अच्छा सीज़न है, जिसके लिए आगे आने वाली वीडियोस में और मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। लेकिन ये सब वीडियोस देखने के लिए अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या मेरी वीडियोस देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं इस चैनल पर DIY डेकोर और गार्डनिंग रिलेटेड वीडियोस आप लोगों के लिए लेकर आती रहती हूँ। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है एवरीडे विद रिचा। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पहला पॉइंट जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहती हूँ वो है कि अब हमारे प्लांट्स जो हैं वो डॉर्मेंसी से निकल रहे हैं। तो एक तरह से मानिए कि वो नींद से सोते होते हैं और अब उन्हें खाने की ज़रूरत है। खाना यानी वर्मी कंपोस्ट जो कि हमें इस टाइम अपने प्लांट्स में बहुत अच्छे से देना चाहिए। मैंने पहले भी आप लोगों के साथ एक वीडियो शेयर करी कि हमें किस पॉट में कितनी वर्मी कंपोस्ट देनी चाहिए पॉट के साइज़ के हिसाब से। तो वो अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी है तो वो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, या मैं उसके लिए एक नया शॉर्ट आपके लिए फिर से अपलोड कर दूँगी। लेकिन तो अब हमें जो होता है ये वाला टाइम है इसमें वर्मी कंपोस्ट बहुत अच्छे से अपने प्लांट्स में देनी है, ताकि हमारे जो प्लांट्स हैं जो अब नई ग्रोथ शो करेंगे उन्हें उसके लिए एनर्जी मिले और वो बहुत अच्छी ग्रोथ शो करें, और जिससे हमारे प्लांट्स बहुत अच्छे से फ्लरिश होंगे और आपका गार्डन बहुत ज़्यादा सुंदर हो जाएगा। जैसे अब सर्दियाँ थोड़ी सी कम हो गई हैं और मैंने आपको बताया था कि हमारी जो पानी देने की फ्रिक्वेंसी है वो हम सर्दियों में कम कर देते हैं। अब वही हमें थोड़ी सी बढ़ानी है। लाइक अब हम डेली हमें अपने प्लांट्स में पानी देना है, क्योंकि अब थोड़ी सी गर्मी होने लगी है। हमारे प्लांट्स को डेली पानी देंगे तो जो वर्मी कंपोस्ट हमने दी है वो बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब करेगी और प्लांट्स मैक्सिमम ग्रोथ शो करेंगे। और पानी देने का मतलब ये नहीं है कि आप ओवर वाटर करें। हमेशा ध्यान रखें, अगर आपके गमले की मिट्टी गीली है उसमें एक फिंगर से पोक करके देखें। अगर आपकी मिट्टी गीली है तो उसमें बिल्कुल पानी ना दें, और अगर मिट्टी सूख गई है तो पानी दें, क्योंकि वर्मी कंपोस्ट देने के बाद तो हमेशा पानी देना ही चाहिए, ताकि जो वर्मी कंपोस्ट है वो अच्छे से सॉइल में एब्जॉर्ब हो जाए और अपना मैक्सिमम बेनिफिट शो करे। इस टाइम जो हमारे पौधों के नीचे खरपतवार उग जाती है उसे भी हमें बहुत अच्छे से निकालना है, और ये काम करना है हमें वर्मी कंपोस्ट देने से पहले, ताकि जो हम इसकी सफाई करें, जो हम वर्मी कंपोस्ट दें उसको ये जो वाइल्ड प्लांट्स हमारे पौधों में निकल जाते हैं वो यूज़ ना कर सकें, उसका मैक्सिमम बेनिफिट हमारे प्लांट्स को मिले। तो इसलिए सबसे पहले ध्यान रखें कि जब भी आप वर्मी कंपोस्ट दें उससे पहले जो आपके प्लांट्स में इस तरह की जो खरपतवार या वाइल्ड प्लांट्स होते हैं उन्हें निकाल दीजिए। या फिर कई बार आपने ये देखा हो कि अब जो पतझड़ का मौसम था उसमें सूखी पत्तियाँ होती हैं, वो भी हमारे प्लांट्स में नीचे गिर जाती हैं, तो उससे भी अपने पॉट्स को अच्छे से क्लीन कर लीजिए। और इससे आप अलग से एक बकेट में इकट्ठा करके अब वर्मी कंपोस्ट बना सकते हैं। लेकिन इस टाइम इनको अपने प्लांट से बिल्कुल निकाल देना चाहिए, क्योंकि इनसे फंगल अटैक होने के चांसेस थोड़े ज़्यादा रहते हैं। क्योंकि जब हम वर्मी कंपोस्ट देंगे, पानी देंगे, तो जो ये सूखी हुई लीव्स हैं ये फंगस को अटैक इन्वाइट करेंगी, तो जिससे हमारा प्लांट ख़राब हो जाएगा। और वर्मी कंपोस्ट देने के बाद सबसे पहला काम होता है प्रूनिंग का, जो मैंने आपको बताया है कि हमें इसमें अपने प्लांट्स को मैक्सिमम प्रून कर लेना है। आप इस टाइम अपने प्लांट्स की हार्ड प्रूनिंग भी कर सकते हैं, उससे भी ये बहुत अच्छी ग्रोथ शो करते हैं। इस टाइम तो आप ऑलमोस्ट हर प्लांट को प्रून कर दीजिए जिससे वो ग्रोथ शो करें, और जो कटिंग्स होती हैं उनको आप एज अ न्यू प्लांट भी अपने गार्डन में लगा सकते हैं। इस टाइम ये कटिंग लगाने का बहुत अच्छा टाइम है। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने प्लांट्स को प्रोपोगेट करें तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि इस टाइम आप कटिंग ज़रूर लगाएं, क्योंकि इस टाइम जो लगाई हुई कटिंग होती हैं वो अगर हम बात करें तो वो 100% नियर अबाउट 100 तो नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ नियर अबाउट 100% चलती हैं। तो अगर आप अपने प्लांट्स को प्रोपोगेट करना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छा टाइम है कि आप अपने प्लांट्स की कटिंग लगाइए। फिर उसे चाहे अपने गार्डन में आप अलग अलग वेराइटीज़ में लगा सकते हैं, या फिर
किसी को गिफ्ट देने के लिए। जस्ट क्या करना है कि आप इस तरह का कोई प्लांट ले लीजिए और इसको यहाँ ऊपर स्टेम से प्रून कर दीजिए, यहाँ से इतनी स्टेम प्रून कर दीजिए और ऊपर की कुछ लीव्स हटाकर और इसको मिट्टी में लगा दीजिए। इसके दो बेनिफिट होंगे, एक तो जो आपने कटिंग करी है उससे आपका एक नया प्लांट तैयार हो जाएगा और दूसरा जिस प्लांट की आपने कटिंग करी है वहाँ से आपको दो नई ब्रांचेस मिलेंगी, तो जो आपका एग्जिस्टिंग प्लांट है वो बहुत ज़्यादा बुशी हो जाएगा। इसका एक एग्जांपल मैं आपको दिखाती हूँ। ये मेरा ड्रेसिना मार्जिनेटा का प्लांट है, आप ये देख सकते हैं। ये मैंने लास्ट सितंबर में जब टाइम था मैंने तभी से प्रून किया था। ये देखिए यहाँ से मैंने इसकी कटिंग करी थी, यहाँ से ये दो ब्रांचेस निकली हैं और जो ब्रांच कट करी थी वो ये है, ये रही, ये देखिए ये यहाँ पर। और ये कि नया मेरा पौधा तैयार हो गया। अभी मुझे इसे रिपोर्ट करना है, जल्द ही एक नए पॉट में लाके इसे रिपेयर करूँगी। तो ये मेरा ड्रेसिना का प्लांट है। ये मैंने लास्ट सितंबर में किया था, लेकिन इस टाइम भी आप इसको बहुत अच्छे से प्रोपोगेट कर सकते हैं। एक और मैं आपको दिखाना चाहूँगी, ये सुदर्शन का प्लांट है। ये देखिए इसमें ये नए पप्स निकल रहे हैं, तो आप यहाँ से इनको अलग करके और अपना नया प्लांट बना सकते हैं। बहुत अच्छे से ये इजीली प्रोपोगेट करेगा और क्रोटन को प्रोपोगेट करने के लिए भी ये बहुत अच्छा टाइम है। जस्ट इसकी इतनी सी कटिंग लीजिए और इसको लगा दीजिए, बहुत अच्छे से ये टाइम आपका है, इसको यूटिलाइज़ कीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। और मैं बात करना चाहूँगी जेड प्लांट के बारे में। अब तक ये हमारा प्लांट डोरमेंसी में चला गया था, लेकिन अब ये दोबारा से इसका ग्रोथ पीरियड शुरू हो गया है। तो इसकी ग्रोथ को मैक्सिमाइज़ करने के लिए हमें क्या करना है, जो इसकी ये टिप है ना, इसको इस तरह से पिंच कर दीजिए। बस इस तरह की सारी पिंचिंग करने से जहाँ से आपने पिंच किया है वहाँ से आपकी दो नई ग्रोथ बनेंगी और जो आपका प्लांट है वो बहुत ज़्यादा बुशी हो जाएगा। और जो ये आपकी कटिंग्स हैं इनको आप लगा के नए प्लांट से प्रोपोगेट कर सकते हैं। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, जिसमें मैंने आपको बताया कि क्या छोटे छोटे काम आपको अपने गार्डन में इस टाइम करने हैं, जिससे आपका जो ये स्प्रिंग सीजन है उसमें आपके प्लांट्स बहुत ज़्यादा मैक्सिमम ग्रोथ शो करें और आपका गार्डन बहुत ज़्यादा सुंदर हो जाए। अभी थोड़ा सा मैं भी अभी काम कर रही हूँ, धीरे धीरे कर रही हूँ। तो वो जो मैं आपके साथ कर रही थी वो मैं जो मैं अपने गार्डन में काम कर रही थी वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। आपको आज की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और आप कोई नई वीडियो गार्डन रिलेटेड, डेकोर रिलेटेड देखना चाहते हैं वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। तो चलिए जल्द ही मिलती हूँ एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो और ब्लॉग के साथ। टिल देन बाय बाय।